अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर मुबशर। आज हम डिस्कस करते हैं कि जो खून की शरेयानें जो हमारी बंद हो जाती हैं, ख़्वाब जिस्म के किसी भी हिस्से में हों, ज़्यादातर दिल के जो शरेयानें बंद होने से ज़्यादा मसले पड़ते हैं, उसको हम घरेलू जो है घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं या उसका देसी इलाज कह लें या घरेलू इलाज कर लें या नेचुरल मेडिसिन के मेडिकल ट्रीटमेंट कह लें या नेचुरल ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं। देखिए, ये 4 या 5 चीज़ें आपको मैं बताऊँगा कि वो अगर जो भी दिल का मरीज़ है, जिसको भी पहले तो आप मेरी वीडियो देखें ना कि वो 2-3 साइन अगर वो मौजूद हैं कि आप अगर भाग के सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं या तेज़-तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, अकेले या वज़न के साथ। अगर आपका साँस बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, इसका मतलब ये है कि आपको हार्ट के अंदर किसी न किसी लेवल पे कोई प्रॉब्लम है। मोस्टली ये होता है इसमें शरेयानें ही जो है ना उसमें तंग हो जाती हैं, क्योंकि खून की गर्दिश कम होती है और खून प्रॉपर नहीं मिलता, इसकी वजह से साँस चढ़ता है। अदरवाइज़ अगर आपका हार्ट नॉर्मल है, तो आप सीढ़ियाँ चाहे 10 दफ़ा चढ़ें, आपको साँस नहीं चढ़ेगा। ये एक बहुत अहम जो है एक इसका टेस्ट आप कह लें ये है। अब इसके बाद ये जो एहतियाती तदब्बर यानी ये जो आपको घरेलू इलाज बताया जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी की भी दिल की शरेयानें बंद हो गई हैं, तो वो इसको इस्तेमाल करने से 100% ठीक हो जाएगा। इसके फ़ायदे ये होंगे कि जिसको अभी इब्तिदा में थोड़ा-सा मसला है या अभी शरेयानें 100% उसकी बंद नहीं हुई, थोड़ी बहुत बंद हैं, तो वो खुल भी जाएँगी और अगर नहीं बंद तो आइंदा बंद होने के चांसेस कम होंगे अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे अपने खाने खाने की रूटीन के साथ। लेकिन इन चीज़ों के खाने के साथ-साथ अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि आपने वो कौन-सी चीज़ें कट डाउन करनी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा होता है। जब तक हम प्रॉब्लम जो पैदा हो रहा है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हम इसके मुकम्मल तौर पे फ़वाइद हासिल नहीं कर सकेंगे। इसके साथ-साथ रोज़ाना वर्ज़िश करें और जो भी आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आहिस्ता-आहिस्ता हम चाहेंगे कि अगर आप नेचुरली चाहते हैं तो दवाइयाँ कम से कम आपकी हो जाएँ। एक्सरसाइज़ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एक्सरसाइज़ बाद में आपको डिस्कस करेंगे कि किस किस्म की शुरू में स्लो एक्सरसाइज़ करें, फिर आहिस्ता-आहिस्ता कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ करनी है ताकि जो है दिल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रहे। चलिए हम चलते हैं उन 4 चीज़ें बेसिकली 5वीं एक्सरसाइज़ है, 4 चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की जाएँ तो उसको खून की शरेयानें आपकी खुल सकती हैं। उसमें ये है नंबर 1 नंबर 1 पे देखिए कि तमाम मेरी ये स्लाइड्स के ऊपर एक चीज़ लिखी आएगी वो आपने देख लेनी है। ये खुद से आप पढ़ना है। इसमें ये है कि अगर मरीज़ को देखने और बोलने में मुश्किल हो या चेहरा, बाजू और टाँग सुन्न हो रहे हों, तो फ़ौरी तौर पे इमरजेंसी ले जाएँ। ये जितनी भी ऊपर आपको ये लिखा नज़र आएगा, ये हार्ट अटैक की अलामात में से है। ठीक है? कि ये नहीं है हम घर में ये इलाज कर ही जाएँ और मरीज़ को अगर साथ से ये मसला होता है तो फ़ौरी उसको इमरजेंसी लाज़मी लेके जाएँ। इसमें सी नंबर 1 है। विटामिन सी जो है, ये सुबह निहार मुँह आप 1 गिलास गर्म पानी के अंदर एक लीमू डाल के पिएँ या खाने के साथ आप पानी के अंदर लीमू मिला के जो भी अगर खाना खा रहे हैं आस्ता-आस्ता पानी सादा पीने के बजाय लीमू मिला के पिएँ तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जिन बंदों को लीमू से एलर्जी है वो इसका इस्तेमाल ना करें, ठीक है? बहुत सारे इस लीमू इस्तेमाल करते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। विटामिन सी क्या करता है कि ये इनहिबिट्स कहता है जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। देखिए ऑक्सीडेशन ही होती है, ये जो भी हमारी चीज़ों को ज़ंग लगता है ना, ये ऑक्सीडेशन ही है। उसकी ऑक्सीडेशन को कम करता है, ऑक्सीडेशन कम होगी तो वहाँ पे ज़ंग कम लगेगा तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जो है वो डिपॉज़िट जो है, वो नहीं होंगे, वहाँ पे क्लॉट नहीं बनेगा या एथेरोस्क्लेरोसिस जो है उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। दूसरा ये है कि ये जो लाइनिंग होती है आर्टरीज़ की,
उसको ये स्टिफ नहीं होने देता, ये उसकी जो है उसको फ्लेक्सिबल रखता है, और हमारी आर्टरीज़, इनकी जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ताकि उसके अंदर जितना भी जिस अंदाज से ब्लड जो है अपना प्रेशर क्रिएट करे वो उसके मुताबिक फैलें या सिकुड़ें। ठीक है, नंबर 1 पे विटामिन सी है। नंबर 2 पे है टर्मरिक, टर्मरिक या हल्दी। इसमें भी ये पहली कोटेशन है कि मरीज़ को देखने बोलने में मुश्किल हो, या चेहरा, बाजू और टांगें सुन्न हो रही हों, या ये एक टांग सुन्न हो रही हो, तो उसको लाजमी इमरजेंसी ले जाएं। ये भी हार्ट अटैक की एक जो है अलामतों में से एक अलाम है। हल्दी, हल्दी क्या करती है? हल्दी हमारे खून की नालियों में जो सोज पैदा हो जाती है, उसको हल्दी उस सोज को कम करती है, और खून की नालियों में खून जो है उसको जमने नहीं देती। ठीक है, ये है हल्दी। हल्दी जो है इस लिहाज से एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और उसके बहुत सारे एंटीबायोटिक इफेक्ट भी हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम में हल्दी बहुत अहम किरदार अदा करती है। आपने खाने पीने में हल्दी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। एक तो हम हांडी में इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जैसे अंडा बनाया, नमक मिर्च डाली, थोड़ी हल्दी डाल लें। ठीक है, ऐसे भी है। तो बहुत सारे बंदे दूध में हल्दी डाल के पीते हैं, वो भी है। अगर किसी को माफक आ जाए तो वो भी पीने से जो है, नीम गर्म दूध है उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल के आप पी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये ब्लड क्लॉट जो है उसको कम भी करती है, और मज़ीद क्लॉट जो है बनने नहीं देती। अगली चीज़ है लहसुन। लहसुन जो है, गार्लिक या लहसुन, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, और इसके साथ साथ खून की नालियों में जो चिकनाई एक तो जो जमी हुई है उसको भी कम करेगा, दूसरा ये है नई चिकनाई को जमने नहीं देगा। ठीक है, गार्लिक में ये या लहसुन के अंदर ये खसूसियत है। अब लहसुन कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कितना इस्तेमाल करना चाहिए? देखें, लहसुन कम मिकदार में इस्तेमाल करेंगे। 1 या 2 काश इसकी आप ब्रीक ब्रीक पीस काट लें, और फिर जो है जैसे निहार मुँह पानी में नींबू डाल के पीना है गर्म पानी में, तो उसी वक़्त आप 1 या 2 जो है वो उसकी जो काशें होंगी वो उसको आप छोटे पीस काट के उसको ले सकते हैं। लीमू का लसात लेंगे तो एक तो ये है कि इसकी जो बाद में फर्मेंटेशन होती है, जो बैड स्मेल आती है वो नहीं आएगी। ठीक है, लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मैदा ख़राब होगा। दूसरा ये है कि कच्चा लहसुन खाने से जिस्म में एक ख़ास किस्म की स्मेल पैदा हो जाती है। इस वजह से ज़्यादा मिकदार में कच्चा लहसुन नहीं खाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम विटामिन ई। देखिए, विटामिन ई चौथे नंबर पे जो विटामिन ई है, ये वेरी वेरी एसेंशियल विटामिन। इससे ये करता क्या है? ये एंटी कोएगुलेंट भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि नालियों के अंदर ये जंग नहीं लगने देगा, और कोएगुलेंट का मतलब ये है कि नालियों के अंदर चीज़ों को जमने नहीं देगा। जो क्लॉटिंग हो जाती है उसको ये विटामिन ई रोकता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि जो हमारी शरीयानों की जो वाल्स हैं, इंटीमा है, जो अंदर की जो वाल है, विटामिन सी और ई उसको रिपेयर करके रखते हैं। अगर किसी भी वजह से, जैसे फ्री रेडिकल्स हैं, या शुगर है, या और चंद चीज़ें हैं, उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन पड़ती है, और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो नालियाँ जो हैं उनमें मामूली ज़ख्म पैदा हो जाती हैं। उन ज़ख्म के ऊपर ही फिर ये सारे प्रॉब्लम होते हैं, क्लॉट जमता है। ये उसको विटामिन सी जो है और ई उसको रिपेयर करके रखते हैं, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में जो है जो मदद देते हैं। अच्छा, विटामिन ई कैप्सूल फॉर्म में मिल जाते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल सोर्स है वो ज़्यादा जो है बेनिफिशियल है। उसमें ये है कि विटामिन ई रिच फूड जो है उसमें आलमंड्स हैं, हेज़लनट, एवोकाडो, मैंगो, सनफ्लावर सीड्स हैं, ब्रोकली है, स्पिनच है, कीवी, टमाटोज़। ठीक है, पालक है, टमाटर हैं, सनफ्लावर सीड्स कह रहे हैं आप, मैंगो, अगर किसी को शुगर है वो तो कम मैंगो इस्तेमाल करे। फिर ये है कि बादाम वगैरह। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द डेली एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज करें, 30 से 60 मिनट जो है वो एक्सरसाइज करें डेली, मिनिमम 5 डेज अ वीक। जिसको भी प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज से ये होता है कि नई नालियाँ जो हैं वो डेवलप होती हैं। अब कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए दिल के हार्ट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए?
कौन सी कार्डियक एक्सरसाइजेज होंगी वो मैं हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।